अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो आपके पास है स्केलेटल फीचर्स ऑफ मैमल्स। क्योंकि हमने मैमोलॉजी स्टार्ट की हुई है और इसके अंदर हम जितने भी फीचर्स हैं मैमल्स के वो देखेंगे। तो मैमल्स के अंदर लॉन्ग बोन्स जो होती हैं उनके एंड पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एपिफाइसिस बोलते हैं। और ये जो एपिफाइसिस है ये आपको कैसा दिखेगा, ये राउंड सा एंड है जो कि बोन के एंड के ऊपर मौजूद है, बोन के एज के ऊपर मौजूद है। ठीक हो गया। क्योंकि ये बोन के एंड के ऊपर मौजूद होता है तो जो अदर बोन है इसके साथ ये क्या बनाएगा, जॉइंट बनाएगा। ठीक हो गया। जितने भी मैमल्स हैं उनकी जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके एंड पे एपिफाइसिल एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि दिखने में राउंड होता है और बोन के बिल्कुल किनारे पे एज पे मौजूद होगा। क्योंकि ये एज पे मौजूद है, बोन के एज के ऊपर मौजूद है, इस वजह से ये अदर बोन के साथ जॉइंट बनाता है। उसके बाद देखें कि मैमल्स के अंदर जो बोन्स हैं या आमतौर पर जो बोन होती है उसके आप 3 to 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहले नंबर पे आपके पास आता है एपिफाइसिस, फिर मेटाफाइसिस आता है। ठीक है, फिर उसके बाद डायाफाइसिस है। ये जो डायाफाइसिस है उसे दूसरे लफ्ज़ों में शाफ्ट भी बोलते हैं। सपोज करें अगर आपके पास ये बोन है, ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे आप क्या बोल सकते हैं, इसे आप बोल सकते हैं एपिफाइसिस। फिर ये जो आपको रिज नज़र आ रही है, ठीक है, इसे आप बोलेंगे मेटाफाइसिस बोल सकते हैं, इसे आप मेटाफाइसिस बोलेंगे। और एंड पे ये वाले जो लॉन्ग सी शाफ्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, डायाफाइसिस बोलेंगे। ठीक हो गया। ये एपिफाइसिस है, ये जो रिज सी नज़र आ रही है बोन के अंदर, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, मेटाफाइसिस बोलेंगे। और मेटाफाइसिस के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रक्चर आता है इसे हम क्या बोलते हैं, डायाफाइसिस बोलते हैं। और ये जो डायाफाइसिस ऐसे सिंपल वर्ड में शाफ्ट भी बोला जाता है। उसके बाद देखें कि जितने भी मैमल्स हैं इनके अंदर जो सबसे बड़ा फीचर है वो है स्कल। इनके अंदर स्कल लाजमी मौजूद होता है, क्रेनियम लाजमी मौजूद होता है। और ये क्रेनियम या स्कल का फंक्शन क्या है कि ये आपके ब्रेन को या मैमल्स के अंदर जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं उनके ब्रेन को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, एनवायरमेंटल हार्म्स जो हैं उनसे बचाएगा। उसके बाद देखें कि एनिमल्स के अंदर जो डेंटिशन होती है, मैमल्स के अंदर जो डेंटिशन है वो हमेशा सेम नहीं रहता। मैमल्स के अंदर जो दांतों का जो सीक्वेंस है कह लें या दांतों का जो सेट है, ज़्यादातर मैमल्स के अंदर जितने भी मैमल्स हैं वो ज़्यादातर हेट्रोडोंट होते हैं। हेट्रो का क्या मतलब है, डिफरेंट, और डोंट का मतलब तीत। कि जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, इनके मुंह के अंदर आप इंसाइजर भी दे सकते हैं, कैनाइन भी दे सकते हैं, मोलर भी दे सकते हैं और प्री मोलर भी दे सकते हैं। इंसाइजर सामने वाले दांत हैं, कैनाइन जो है, ठीक है, ये जहाँ पे हॉर्न ख़त्म हो रहा होता है दोनों साइडों पे वहाँ पे मौजूद होते हैं कैनाइन। और मोलर और प्री मोलर जो है कैनाइन के पीछे आते हैं। और ये जो सेट है इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर, ये जो दांतों के सेट हैं ये आपको ऊपर वाले जबड़े में भी नज़र आएंगे और नीचे वाले जबड़े में भी नज़र आएंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास जो एलिफेंट है, एलिफेंट के अंदर जो इंसाइजर हैं वो थोड़े लार्ज होते हैं और बाहर को निकले होते हैं, बिल्कुल नुमाया होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टस्क बोलते हैं। यानी एलिफेंट के अंदर जो इंसाइजर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हैं साइज़ में। इसी तरह लायन देखें, लायन क्योंकि गोश्त खाता है और इस वजह से उसके अंदर कनायंस जो हैं, ठीक है, वो बाहर को निकले होते हैं, यानी वो लंबे होते हैं। अब ये इंसाइजर, कनाइन, मोलर एंड प्री मोलर का इंक्रीज होना या साइज़ में बड़ा होना ये डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है या एनिमल की फीड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह की एनिमल की फीड है, जिस तरह की वो खुराक खाता है उस तरह के उसके दांत होंगे। जिस तरह बकरियाँ वगैरह, ठीक है, बकरे वगैरह, ठीक है, ये गोट वगैरह, शीप वगैरह, इनके अंदर मोलर एंड प्री मोलर की मोलर और प्री मोलर बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं, ताकि अपना जो चारा उसे अच्छी तरह से चबा सकें। लेकिन वो वाले एनिमल जो कि जिस तरह के लायन मीट वगैरह खाते हैं उनके अंदर कैनाइन जो है वो लंबे होंगे। वो इस वजह से लंबे होते हैं ताकि वो अपने जो शिकार है उसके गोश्त को पाट सकें। इसी तरह जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर बता दिया कि मोलर एंड प्री मोलर जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइड होंगे, चौड़े होंगे, ताकि वो अपने चारे को अच्छी तरीके से चबा सकें। तो कहने का ये मकसद हो गया कि मैमल्स के अंदर जो इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर का जो साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज होता है ये उनकी फीड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरह की वो फीड ले रहे हैं उस तरह के उनके मुंह के अंदर दांत होंगे। इसी तरह इंसानों की मिसाल लेने, जिस तरह ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, इनके अंदर इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर ये सारे के सारे आपको बहुत नुमाया नज़र आएंगे। क्योंकि हम लोग जो हैं वो ओमनीवोर्स हैं, हम सब्जियाँ भी खाते हैं और हम जो है गोश्त भी खाते हैं। तो गोश्त के लिए अल्लाह ने हमारे मुंह में कैनाइन रखे हुए हैं और
हम मोलर और प्री मोलर भी क्यों हैं, वो इस वजह से क्योंकि हम सब्जियां भी खाते हैं, ठीक है। इस वजह से इंसान के मुंह, ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये इंसान का जो मुंह है, माउथ है, उसके अंदर ये सारे के सारे जो दांतों की जो वैरायटी है ये पाई जाती है। उसके बाद देखें कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं डाइफियोडेंट होते हैं। डाई का क्या मतलब है, टू, यानी कुछ एनिमल्स या कुछ मैमल्स जो है, ठीक है, उनके अंदर दो तरह के तीत पाए जाएंगे। जब उनकी बर्थ होती है तो एक तीत का सेट जो है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता उनके मुंह के अंदर निकलना शुरू होता है। फिर कुछ साल बाद या कुछ अरसे बाद वो जो तीत हैं जिन्हें मिल्क तीत बोला जाता है वो ख़त्म हो जाते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं परमानेंट तीत। अब अगर परमानेंट तीत को कोई डैमेज होता है तो ये इररिपेयरेबल लॉस है, यानी अगर परमानेंट टीथ टूट जाता है तो दोबारा वहाँ पे नया नहीं आएगा। तो मैमल जो है डाइफियोडेंट है, यानी इनके अंदर, इनकी ज़िंदगी के अंदर दो तरह के दांतों का इनको सामना करना पड़ता है। पहले नंबर पे मिल्क टीथ जो कि बर्थ के बाद इनके मुंह के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं और कुछ अर्से बाद ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। अगर परमानेंट टीथ जो है टूट जाते हैं तो फिर वो इररिपेयरेबल लॉस होगा, यानी वो दोबारा से ग्रो नहीं करेंगे। जहाँ से परमानेंट टूटा है वहाँ पे आप नए दांत की जो तवक्को नहीं कर सकते। उसके बाद है पोस्ट क्रेनियल फीचर्स, यानी वो वाले फीचर्स जो कि हमारे स्कल के बाद आते हैं। पोस्ट का मतलब होता है बाद में आने वाली चीज़। तो पोस्ट क्रेनियल फीचर जो मैमल्स के उनके अंदर देखें कि आपके पास जितने भी मैमल्स हैं, ज़्यादातर जो मैमल्स हैं इनका जो पोस्चर होता है वो अपराइट होता है। जिस तरह ह्यूमन बीइंग जो है, ठीक है, इनका जो पोस्चर है वो अपराइट है, इस तरह से है। इसी तरह बहुत सारे जो मैमल्स हैं ये टेट्रापोड होते हैं। टेट्रा का क्या मतलब है, चार, और पोड का मतलब फीड। देखें कि आपके पास जो लाइन है वो टेट्रापोड है। इसके अंदर 4 लिम्ब मौजूद होती हैं, 4 अपेंडेजेस मौजूद होती हैं। वो अपनी सामने वाली टांगें और पीछे वाली टांगें दोनों को अपने लोकोमोशन में इस्तेमाल करता है, लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल करता है। और जो अपनी सामने वाली 4 लिम्स हैं, ठीक है, या जो सामने वाली अपेंडेजेस हैं उन्हें वो शिकार के लिए भी इस्तेमाल करा होता है। इसी तरह टाइगर के अंदर देखें, जैगुआर के अंदर देखें, ये जितने भी इस तरह के मैमल्स हैं इनके अंदर जो ये सारे के सारे टेट्रापोड होते हैं, यानी अपनी सारी की सारी जो लिम्स हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे होते हैं, अपनी लोकोमोशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग के केस में देखें तो जो ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, ये बाईपेडल्स हैं। बाई का मतलब टू और पैडल का मतलब फीड, ठीक है, यानी ये अपनी जो हाइंड लिम्स होंगी, ह्यूमन क्या करते हैं, अपनी जो सिर्फ हाइंड लिम्स हैं, नीचे वाली जो लिम्स हैं, उन्हें जो है ना लोकोमोशन के लिए यूज़ करते हैं। इस वजह से ह्यूमन को बाईपेडल बोला गया है। ह्यूमन भी टेट्रापोड्स के अंदर ही आएंगे, लेकिन ह्यूमन को बाईपेडल बोला गया है। लेकिन जो लायन वगैरह, टाइगर वगैरह और जैगुआर वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं ये आप कह लें कि टेट्रापेडल हैं। लायन, टाइगर और जो जैगुआर हैं, ठीक है, ये क्या होंगे, ये टेट्रापेडल होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो फीड हैं अपने जो लिम्स हैं, 4 लिम्स और हैंड लिम्स, चारों को इस्तेमाल करते हैं लोकोमोटिव एक्टिविटीज़ के लिए। लेकिन जो ह्यूमन है ये सिर्फ अपनी हाइंड लिम्स को, नीचे वाली 2 टांगें जो हैं, जो नीचे वाले जो लिम्स हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा है लोकोमोशन के लिए। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन को बाईपेडल बोलेंगे। ऐसे ह्यूमन भी टेट्रापोड्स हैं, लेकिन लोकोमोशन के अतबार से ह्यूमन बाईपेडल है और ये लायन, टाइगर, जैगुआर ये टेट्रापेडल है। उसके बाद देखें अगला जो फीचर है वो है क्रूसोटार्सल जॉइंट। ये मैमल्स के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके अंदर देखें कि जो क्रूसोटार्सल जॉइंट है ये टीबिया और फेबुला जो है ना, ठीक है, ये हमारी जो है टांगों की बोन्स है, ठीक है, टांगों की लॉन्ग बोन्स हैं। क्रूसोटार्सल जॉइंट जो है, ठीक है, ये दरमियान में मौजूद होगा, किसके, टीबिया और फेबुला के दरमियान में। और उसके अलावा उसके दरमियान में मौजूद होता है प्रॉक्सिमल टार्सल बोन, यानी क्रूसोटार्सल जॉइंट जो है, ठीक है, ये टीबिया, फेबुला और प्रॉक्सिमल टार्सल बोन के दरमियान में मौजूद होता है। अब ये जो प्रॉक्सिमल टार्सल बोन है, ठीक है, इसे हम एस्ट्रागलस भी बोलते हैं, और ये जो एस्ट्रागलस है ये एंकल बोन है। अब ये जो एस्ट्रागलस है ना, ठीक है, ये एक बोन नहीं है बल्कि बोन का पूरा एक ग्रुप है। बोन्स का पूरा क्या है, एक ग्रुप है। इस बोन के ग्रुप को क्या बोला जाता है, टार्सस बोला जाता है। ठीक हो गया। इससे दोबारा से देख लें कि ये जो क्रूसोटार्सल जॉइंट है
ये बिटवीन यानी दरमियान में मौजूद होगा टिबिया फिबुला और प्रॉक्सिमल टार्सल बोन के। आपको पता है कि हमारे जो पैर हैं उनके अंदर टार्सल बोन आती हैं और जो हैंड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्पस आती हैं, कार्पस मेटाकार्पस। लेकिन जो टांगे जो पाँव होते हैं उनके अंदर टार्सल बोन्स आती हैं। तो क्रूसो टार्सल जॉइंट है, ठीक है, ये बिटवीन टिबिया फिबुला और प्रॉक्सिमल टार्सल बोन के दरमियान में मौजूद होगा। और ये प्रॉक्सिमल टार्सल बोन जो है, ठीक है, इसे एस्ट्रागलस बोला जाता है, इसे एंकल बोन भी बोला जाता है। और ये जो एस्ट्रागलस है ये एक बोन नहीं बल्कि बोन का एक ग्रुप है। देखिए इस बोन के ग्रुप को आप क्या कह सकते हैं, टार्सस बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए कि मैमल्स के अंदर जो फीट है उसकी पिछली साइड पे थोड़ी सी जो हील है वो प्रोजेक्ट की होती है बाहर को, ताकि जो पीछे से मसल्स आ रहे हैं वो अटैच हो सकें हील के साथ, और वो मसल्स बहुत ज़्यादा लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि हील के साथ जो पट्टा अटैच होता है, जो मसल अटैच होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते, और इसका कोई इलाज भी नहीं है कि हील के साथ जो पट्टा अटैच होता है अगर वो टूट जाए, मसल जो अटैच होता है वो टूट जाए तो फिर बड़ा मसला होता है, बंदा जो है ना वो अपनी जो लोकोमोशन है उसे कैरी आउट नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखेंगे इसके कुछ फीचर्स रहते हैं, वो भी साथ ही देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, ये मैंने नोट्स बनाए हैं वहाँ से मैं ये कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास आगे आपके पास आ जाता है कि ये जो मैमल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर आगे क्या पाया जाएगा, पेल्विक गडल। मैमल्स के अंदर क्या पाया जाता है, पेल्विक गडल पाया जाता है। जैसे जो शोल्डर है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम पेक्टोरल गडल बोलते हैं। शोल्डर को क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गडल बोलते हैं, और जो हिप बोन होती है हम क्या बोल देते हैं, पेल्विक गडल बोल देते हैं। अब ये जो पेल्विक गडल है, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है, कि ये 3 बोन से बना होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इलियम, इस्कियम और प्यूबियस। ठीक हो गया। ये जो इलियम, इस्कियम, प्यूबियस जो है, ठीक है, ये अलग से बोन है, लेकिन ये क्या हुई होती हैं, फ्यूज हुई होती हैं। ये आपस में क्या हुई होती हैं, फ्यूज हुई होती हैं, अटैच हुई होती हैं। तीनों बोन आपस में अटैच हुई होती हैं, तब जाके आपके पास पेल्विक गडल बनता है, यानी हिप बोन बनती है। ठीक हो गया। लेकिन इसके अंदर अगर आप इन तीनों बोन को डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो आपके पास जो प्यूबस है, ठीक है, ये दरमियान में होती है। प्यूबस जो है, ठीक है, बिल्कुल इस तरह दरमियान में होती है, रॉड लाइक होती है, और इन दोनों बोन्स की निस्बत क्या होगी, शॉर्ट होगी और रॉड लाइक होगी। और ये जो इलियम और इस्कियम है ये गोल सी होती हैं, ऐसी होती हैं, इनकी जो शेप है ना वो ऐसी होती है। ठीक है, इलियम और इस्कियम जो है, ठीक है, इस तरह राउंड सी होंगी, और जो प्यूबस है उसकी जो शेप है शॉर्ट होती है और रॉड होती है, रॉड लाइक होती है। अब उसके बाद आगे हम देखेंगे कि हमारे जितने भी मैमल्स हैं, हम लोग भी मैमल्स के ग्रुप के अंदर आते हैं, तो ये जितने भी मैमल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर सर्वाइकल जो वर्टिब्रा हैं, सर्वाइकल जो वर्टिब्रा हैं वो कितने होंगे, 7 होंगे। लार्ज मैमल और स्मॉल मैमल, जितने भी ज़्यादातर जो स्मॉल मैमल्स हैं, ज़्यादातर जो स्मॉल मैमल्स हैं और जो लार्ज मैमल्स हैं, उनके अंदर जो वर्टिब्रा की तादाद है वो 7 ही है। और ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, ये नेक वाले वर्टिब्रा होते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है ना ये नेक वाले वर्टिब्रा होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम कि आपके पास ये जो सी काऊ है, ठीक है, ये जो सी काऊ है, ठीक है, इसके अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो तादाद है वो 6 है। इसी तरह आपके पास जो थ्री टोड स्लॉथ होता है, आपके पास जो थ्री टोड स्लॉथ होता है उसके अंदर जो वर्टिब्रा की तादाद है वो 8 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। इसी तरह आपके पास जो जिराफ है, ठीक है, उसके अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसकी जो तादाद है वो 7 है।
इसी तरह आपके पास एक एनिमल आता है, उसे श्रिम्प बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो वर्टिब्रा की जो तादाद है वो भी क्या है, वो स्मॉल सा एनिमल है, और इसके अंदर भी जो वर्टिब्रा की तादाद है वो 7 है। अब हम एटलिस और एक्सेल के बारे में देखेंगे। ये जो स्टीव है ना, इसका जो वेट है, वेट के हवाले से ये 2.5 kg होता है। उसके बाद आगे आपके पास आ जाता है, आगे आपके पास आएगा कि जो सर्वाइकल वर्टिब्रास हैं मैमल्स के अंदर, मैमल्स के अंदर जो सर्वाइकल, सी से सर्वाइकल, सर्वाइकल वर्टिब्रास जो है ना, ठीक है, फर्स्ट सर्वाइकल, फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रास जो है, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं और एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं दो एटलस और एक्सेस की वजह से यानी मैमल्स के अंदर जो फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रास जो हैं, ठीक है, जिन्हें एटलस और एक्सेस बोला जाता है, ये फ्री मूवमेंट देते हैं, ये फ्री मूवमेंट देते हैं किसी नेक को, गर्दन को, या कहने की जो रोटेशनल मूवमेंट होती है, जो फ्री मूवमेंट होती है ऑफ नेक, ये एटलस और एक्सेस की वजह से है, जो कि मैमल्स के अंदर फर्स्ट टू वर्टिब्रास हैं। उसके बाद देखें कि जो अदर एनिमल्स हैं, हमारी जो नेक है ये बिल्कुल फ्रीली 4 डायरेक्शन में मूव कर सकती है, रोटेट कर सकती है, सर्कुलेट कर सकती है। लेकिन जो अदर एनिमल्स हैं, यानी वो वाले एनिमल जो कि मैमल्स के अंदर नहीं आते, मैमल्स की क्लास में नहीं आते, उनकी जो गर्दन है वो फुली रोटेट नहीं करते, उनकी जो नेक है वो फुली रोटेट नहीं करेगी। इसी तरह मैमल्स के अंदर जो मैंडिबल है, मैमल्स के अंदर जो मैंडिबल होता है, मैमल्स के अंदर जो मैंडिबल है, जैसे कॉमनली हम लोअर जा बोलते हैं, ये जो लोअर जा है ये 2 बोन से बना होता है। यानी जब कोई मैमल पैदा होता है तो 2 बोन होती हैं, 2 बोन होती हैं लोअर जा के अंदर, लेकिन कुछ अरसे बाद, साल या 2 साल का अर्सा बताया हुआ है, 2 बोन जो है, ठीक है, कुछ अरसे बाद क्या हो जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, तो आपको फिर एक ही बोन नज़र आती है। यानी मैंडिबल जो है ना, ठीक है, ये लोअर जा है, मैंडिबल लोअर जा है मैमल के अंदर, और ये एक्चुअली 2 बोन से बना होता है। पैदाइश के वक्त 2 बोन होती हैं, लेकिन कुछ साल बाद, साल 2 साल का अर्सा बताया गया, ये दोनों बोन फ्यूज हो जाती हैं और एक ही रह जाती है, आपको एक ही नज़र आएगी बाद में। लेटर ऑन आप ये कह सकते हैं कि जो मैंडिबल है ना, जो लोअर जा है, वो एक ही बोन से बना हुआ है, लेकिन पैदाइश के वक्त आपको 2 जा नज़र आती हैं मैमल्स के अंदर, मैंडिबल की 2 बोन नज़र आती हैं पैदाइश के वक्त, और बाद में वो जो 2 बोन की फ्यूजन की वजह से एक बोन रह जाती है, तो फिर वो एक ही बोन नज़र आएगी मैंडिबल की, लोअर जा। उसके बाद देखें जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर ये बैकबोन पाई जाती है। तो जो अदर वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जो मैमल्स की क्लास में नहीं आते, उनके अंदर मैंडिबल के अंदर 2 बोन जो हैं या उससे ज़्यादा बोन जो हैं वो नज़र आएंगे।